महिला अचानक खिड़की से कूद जाती है, सिर्फ ये परखने के लिए कि बॉयफ्रेंड के पास सुपर पावर है या नहीं। डिंगन्यू यह देखकर तुरंत अपना विशेष निंगली चालू कर देती है। वह सुपरसोनिक गति से नीचे की ओर दौड़ती है, गहरी सांस लेती है और एक तेज हवा का झोंका फूंकती है, जिससे लाओमे की गिरने की रफ्तार कम हो जाती है। इसके बाद वह अपनी लेजर आंखों से विज्ञापन बोर्ड को सटीक रूप से तोड़ देती है, जिससे लाओमे उस पर सुरक्षित उतर जाती है और फिर धीरे धीरे लुढ़क कर एक फल की दुकान के ऊपर जा गिरती है। जब लाओमे को होश आता है, डिंगन्यू तो पहले ही पलक झपकते ही रेस्तरां वापस पहुंच चुकी होती है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ लाओमे वहीं खड़ी गुस्से से तड़पती रह जाती है। लाओमे फिर भी हार नहीं मानती। दूसरे दिन वह एक और अंतिम परीक्षा की योजना बनाती है। वह पहले डिंगन्यू को नदी किनारे प्याओ लियू देखने के लिए बुलाती है। जब डिंगन्यू आइसक्रीम खरीदने के लिए मुड़ती है, लाओमे अचानक फिसलने का नाटक करती है और उफनती नदी में कूद जाती है। डिंगन्यू पीछे मुड़कर देखती है, घबराकर तुरंत नदी किनारे वापस दौड़ती है। इतने प्रचंड पानी को देखकर वह अपनी सुपर पावर को सीधे उजागर करने की हिम्मत नहीं करती। वह अपनी लेजर आंखों से सामने वाले किनारे की एक पेड़ को काट देती है, ताकि पेड़ का तना नदी पर पुल की तरह गिर जाए। इसके बाद वह चिल्लाकर लाओमे से कहती है कि जल्दी से उसे पकड़ ले। तभी वह किसी तरह उसे बचा पाती है। 2 बार मौत के मुंह से निकलने के बाद डिंगन्यू को लगता है कि अब लाओमे बाज आएगी, पर उम्मीद के विपरीत लाओमे के पास अभी और भी पागलपन भरी योजना थी। उस रात लाओमे सीधे एक बंदूक उठाती है और डिंगन्यू पर 2 गोलियां दाग देती है। गोलियां डिंगन्यू के शरीर से टकराती हैं, लेकिन उसकी त्वचा को खरोंच तक नहीं पाती। इस पर डिंगन्यू समझ जाती है कि उसका राज अब छिप नहीं सकता। वह हल्की सी आह भरती है और सीधे लाओमे को उठाकर आसमान में उड़ जाती है, उसे अपने छिपे हुए सुपरमैन संसार में ले जाती है। इसके बाद दोनों शहर से दूर एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन बिताने